डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स और बी वर्ब्स के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब और बी वर्ब ये कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स है जो एक बार वो ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है और एक बार वो बी वर्ब के हिसाब से भी काम करता है, जिसके कारण कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है समझना कि ये बी वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। बट ये बहुत ही इजी है। जो स्टूडेंट्स नया सीख रहा है उसके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर ध्यान से तुमने देखा या पढ़ा तो बहुत आसानी से समझ जाओगे कौन सा है ऑक्सिलरी वर्ब और कौन है बी वर्ब। इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव करना है, फिर उसको कैसे एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव करना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है, ये सिखाऊंगा। तो उस टॉपिक के लिए खास करके हमें ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और बी वर्ब इस तीनों का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अच्छा से कर पाओगे। इसलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको ध्यान से देखो और जो लिस्ट है उस लिस्ट को पूरा लिख लो। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लो, जबकि डेफिनेशन याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, बट एक कंसेप्शन के लिए इसको देखना चाहिए। An auxiliary verb is a helping verb that helps the main verb in a sentence to make a tense। तो ऑक्सिलरी वर्ब वो एक सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसको बस हेल्प करता है और वो टेंस बनाने में मदद करता है मेन वर्ब को। तो ऑक्सिलरी वर्ब वो एक हेल्पर है। किसका हेल्पर? मेन वर्ब का। They can't be used without the main verb in a sentence। ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना इस्तेमाल नहीं हो सकता है। यहाँ याद रखना है कि जब भी एक ऑक्सिलरी वर्ब वो बिना मेन वर्ब का रहेगा, इसका मतलब तब वो और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, वो तब ऑटोमेटिक मेन वर्ब बन जाएगा। ओके, विदाउट द मेन वर्ब दे बिकम बी वर्ब्स। वही मैं जो अभी भी बता दिया कि अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब वो खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा। कुछ एग्जांपल: एम, इज, आर, हैज, हैज बीन, वाज, वेयर, हैड बीन, शैल, बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिया गया है इसको पूरा नोट डाउन कर लो, इसको लिख लो, याद कर लेना इसको। यहाँ देखो, शैल और विल को भी मैं ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से इस्तेमाल किया, क्योंकि शैल और विल हमें टेंस बनाने में मदद करता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स में देखोगे शैल और विल उसको एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माना जाता है। ओके, बट तुम अगर इसको ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से भी इस्तेमाल करोगे तो उतना प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स। बीना इज हेल्पिंग हर मदर इन किचन। बीना वो अपना मम्मी को किचन में मदद कर रही है। तो यहाँ मेन वर्ब है हेल्पिंग। इसमें कौन सा टेंस बनाया गया? ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि काम अभी भी चल ही रहा है उसको दिखाया गया। तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग इस मेन वर्ब को मदद कर रहा है एक कंटिन्यूअस टेंस बनाने में। नंबर 2, सुरेश वॉज राइटिंग अ पोएम ऑन हिज सोसाइटी। सुरेश अपना सोसाइटी के ऊपर एक कविता लिख रहा था। यहाँ देखो, कविता लिख रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट नंबर 1 जो है एग्जाम्पल वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी मैं नंबर 2 में इज के जगह पे वॉज इस्तेमाल किया, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद मेन वर्ब है राइटिंग, तो ये टेंस बदल गया। वो प्रेजेंट टेंस में था बट ये बन गया पास्ट टेंस में। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है ना, मेन वर्ब को हेल्प करता है टेंस बनाने में, जो हमने डेफिनेशन में देखा। ओके, तो was इज द हेल्पिंग वर्ब एंड राइटिंग इज द मेन वर्ब। नंबर 3, वाशिम विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। वाशिम अगला साल एक गाड़ी खरीदेगा। यहाँ पे भी देखो फ्यूचर का बात हो रहा है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट।
इसका ऑक्सिलरी वर्ब है विल, तो विल क्या मदद कर रहा है बाय को कि फ्यूचर टेंस बनाने में। एंड नंबर 4, निखिल हैज़ गॉन टू दिल्ली, निखिल दिल्ली जा चुका है, तो इसमें भी देखो एक परफेक्ट टेंस बनाया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैज़ के मदद से मेन वर्ब गॉन वो परफेक्ट टेंस बनाया, तो इसका क्या मतलब हुआ, हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब उसको हमेशा मदद करता है। दैट्स ऑल। नाउ वी शैल टॉक अबाउट बी वर्ब्स। So what is be verb? Be verbs are used as main verb in a sentence. Be verb sentence में main verb के हिसाब से काम करता है। They tell what the subject is in the sentence. Be verb sentence में जो subject है वो एक्चुअल में क्या है उसको दर्शाता है, कि सेंटेंस में बी वर्ब का काम होगा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो कोई मतलब उसका कोई प्रोफेशन है या वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, इसके बारे में वो बात करता है। जैसे कि अगर बोला जाएगा आई एम अ डॉक्टर, तो आई जो प्रोनाउन है मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है वो क्या है, डॉक्टर है, इस बात को बता रहा है कौन, एम, और एम यहाँ पे मेन वर्ब है। एग्जाम्पल्स ऑफ बी वर्ब्स, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी एंड बिन। अब बी वर्ब्स का कुछ, अब यहाँ पे बी वर्ब्स को मैं अलग अलग टेंस के हिसाब से दिखाया। जैसे बी वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग कौन कौन सा बी वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना, एम, इज, आर और बिन। बी वर्ब्स ऑफ पास्ट टेंस वो है वॉज, वर एंड बिन। बी वर्ब्स ऑफ फ्यूचर टेंस जो है शैल बी, विल बी, बिन। यहाँ जो लिस्ट दिया गया इस लिस्ट को ज़रूर नोट डाउन करो और बाय हार्ट भी कर लो, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मैं सिखाऊंगा तो बी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ बी वर्ब्स, कि बी वर्ब वो एग्जांपल्स है और बी वर्ब कैसे एज अ मेन वर्ब काम करता है वही यहाँ पे दिखाया गया। नंबर 1, अक्रम इज अ टीचर, अक्रम एक शिक्षक है। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, अक्रम, और इज क्या काम कर रहा है ना, अक्रम क्या है उस चीज़ को वो बता रहा है कि अक्रम एक टीचर है। नंबर 2, अक्रम वॉज अ टीचर, यहाँ देखो बी वर्ब ऑफ पास्ट टेंस को इस्तेमाल किया गया कि अक्रम एक टीचर था, वॉज इस्तेमाल किया तो ये पास्ट में बदल गया, तो वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 में इज मेन वर्ब है। नंबर 3, अक्रम विल बी अ टीचर, अक्रम एक शिक्षक बनेगा, तो विल बी ये फ्यूचर टेंस का बी वर्ब है और विल बी यहाँ पे मेन वर्ब है। नंबर 4, मिस्टर विलियम एंड मिस्टर डेविड आर ग्रेट सिंगर्स, मिस्टर विलियम एंड मिस्टर डेविड आर बहुत अच्छा सिंगर्स है। यहाँ पे मिस्टर डेविड एंड मिस्टर विलियम सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है ना, सिंगर्स है, इसको दर्शा रहा है आर, मतलब आर मेन वर्ब है। नंबर 5, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। यहाँ पे भी देखो अकबर सब्जेक्ट वो क्या था उसको दर्शा रहा है वॉज, जो कि एज अ मेन वर्ब यहाँ पे काम कर रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो एग्जाम्पल दिया गया था वहाँ अगर देखा जाए, बीना इज हेल्पिंग हर मदर इन किचन, यहाँ देखो इज के साथ जब भी मैंने हेल्पिंग ये शब्द इस्तेमाल किया तो इज किस में बदल गया, वो एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है। ठीक वैसे ही सुरेश वॉज राइटिंग अ पोएम ऑन हिज सोसाइटी, यहाँ पे वॉज के साथ जब भी राइटिंग एक मेन वर्ब मैंने इस्तेमाल कर दिया तो वॉज वो यहाँ पे और मेन वर्ब नहीं है, वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन गया। बस हमें ये याद रखना है ऑक्सिलरी वर्ब तब हम बोलेंगे जब उसके साथ मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया हो, और अगर उसके साथ मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया तो जो वर्ड दिखेगा हमें वो एक्चुअल में हो जाएगा मेन वर्ब, तब वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। ओके, और तब उसको हम लोग बी वर्ब बोलेंगे।